जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथी, आपका अपना परिवार मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथी का स्वागत है। आज का टॉपिक है साथी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 100% रियल पेपर। एक क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है साथियों। बिना क्लास को स्किप किए हुए अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे आपको प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे साथियों। जो भी भाइयों बंधु हमारे इस क्लास से नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले उस नोटिफिकेशन से आप अध्ययन कर पाएँ। अब आप इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी इस क्लास से अपना अध्ययन कर पाएँ। आज इस सेट को हमने जो तैयार किया वो पिछले 5 वर्ष में पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्नों को एनालिसिस करके 50 क्वेश्चनों को सेट किया है, जो इस क्लास में देखने को मिलेंगे साथियों। बिना समय को व्यर्थ गवाए हुए इस क्लास को हम फटाफट देखेंगे साथियों। आज इस सेट का पहला नंबर प्रश्न साथी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? पहला नंबर प्रश्न साथियों, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान का हृदय निम्न में से किसे कहा गया है? भारतीय संविधान का हृदय निम्न में से किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न है, झूम क्या है? झूम क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार की खेती। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य बड़ा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य बड़ा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी, जो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, सरदार भगत सिंह। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का सातवां नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग की घटना किस शहर में घटी थी? प्रसिद्ध जलियांवाला बाग की घटना किस शहर में घटी थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में। कहाँ घटी थी? अमृतसर में। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न साथियों, महात्मा गांधी अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? 8 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, साबरमती से। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, 9 नंबर प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन बताता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 10 नंबर प्रश्न है, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। चौथा का राइट आंसर, 10वां का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न साथियों, प्रतिवर्ष में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है? प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा बैंक
प्राइवेट सेक्टर का है? निम्न में से कौन सा बैंक प्राइवेट सेक्टर का है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान करना किसका काम है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न है, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की चाल से अधिक। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 15 नंबर प्रश्न है साथियों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, दूरी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 16 नंबर प्रश्न है साथियों, शुद्ध सोना की माप है? शुद्ध सोना की माप है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, 24 कैरेट। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 17 नंबर प्रश्न है साथियों, 2010 ईस्वी में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में होगा? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। हुआ था, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में हुई थी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न है साथियों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कोच बॉब बुलवर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कोच बॉब बुलमर का जन्म किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। कहाँ साथियों जन्म हुआ था? कानपुर में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 19 नंबर प्रश्न साथियों, गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20 नंबर प्रश्न साथियों, चीनी यात्री हुएनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21 नंबर प्रश्न साथियों, खलसा पथ की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 22 नंबर प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अफगान और मराठे। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 23 नंबर प्रश्न साथियों, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 24 नंबर प्रश्न है, प्रकाशीय नीति का अंग निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, सच्चाई, दक्षता और तटस्थता। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 26 नंबर प्रश्न साथियों, वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की मारपीट के अग्रणी व्यक्ति कौन है? इसका 26 नंबर प्रश्न साथियों, वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, अरुण राय। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 27 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किसे 1000 से अधिक राज्यों का लिंगानुपात है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, केरल। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 28 नंबर प्रश्न है,
11वीं पंचवर्षीय योजना के में प्रति वर्ष कितने रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 29 नंबर प्रश्न है, सरकारी शाखा व्यवस्था जिला स्तरीय एजेंसी निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 30 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल गवर्नर का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल गवर्नर का शपथ कौन करवाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 31 नंबर प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी, मसूरी। 32 नंबर प्रश्न साथियों, भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिलाधीश के पद का सृजन कब हुआ? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर डी, 1792 में। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वेतन आयोग का गठन हाल ही में किया गया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी, छठा। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 34 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। 35 नंबर प्रश्न साथियों, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। 35 का राइट आंसर साथियों फटाफट कमेंट में बताइए। 35 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 36 नंबर प्रश्न है, पवन हंस क्या है? पवन हंस क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर ए, एक लोक उपक्रम। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 37 नंबर प्रश्न है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर में असलम या बस्तियां में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 38 नंबर प्रश्न साथियों, जो भी साथी इस क्लास से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें। 38 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच 2 लोगों को मनोनीत करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो इंडियंस। क्या होगा साथियों? एंग्लो इंडियंस। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 39 नंबर प्रश्न है, इन्वेस्टमेंट कमीशन विनियोग आयोग के चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 40 नंबर प्रश्न साथियों, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 41 नंबर प्रश्न साथियों, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों एम की पहचान होती है, पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 42 नंबर प्रश्न साथियों, नस्कॉम के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी नारायण। चलिए साथियों अगले प्रश्न और बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी,
बदरुइन तयबाजी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांति आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 45वां प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 22 सितंबर को। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 46वां प्रश्न साथियों, मध्य रात्रि का सूर्य की परिस्थिति किस क्षेत्र में दिखी जा सकती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 47वां प्रश्न है, अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अमेरिंद। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 48वां प्रश्न साथियों, इनमें से कौन सा माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक था? 48 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 49वां प्रश्न है, 2D और 4D क्षमता वाले दो लेंसों के सहयोग से तुल्य क्षमता ज्ञात कीजिए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, डी होगा राइट आंसर। चलिए साथियों अगले प्रश्न और बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न है। इस सेट का लास्ट नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित सही है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 50 का राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथी ऑप्शन नंबर डी, नाम क्षुद्र आंदोलन बंगाल में। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।